जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल द लास्ट एग्जाम में। तो आज आप इस वीडियो में जानेंगे कि हेल्थ कार्ड क्या होता है और हेल्थ आईडी क्या होती है, डिजिटल हेल्थ मिशन क्या है और यह कैसे काम करेगा, हेल्थ कार्ड कैसे काम करेगा और हेल्थ आईडी कैसे बनाई जाएगी। ये सब आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। तो चलते हैं इस वीडियो में आगे। ओके, तो इस नेशनल डिजिटल हेल्थ योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी जी ने लाल किले की प्राचीर से 74वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी द्वारा नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन की घोषणा की गई है। ये क्या है नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन? तो यह एक ऐसा मिशन है जिसमें भारत के प्रत्येक नागरिक का हेल्थ कार्ड बनाया जाएगा। ओके, हेल्थ कार्ड बनाया जाएगा। तो यह हेल्थ कार्ड क्या है, डिजिटल हेल्थ कार्ड क्या है, ये जानने के लिए आगे देखिए, वीडियो को पूरा देखिएगा। इसके बारे में कोई भी क्वेश्चन आपका बाकी नहीं रहेगा, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। ओके, तो डिजिटल हेल्थ कार्ड क्या होता है? ये एक आधार जैसा कार्ड ही है जो कि बनाया जाएगा। इसमें आधार कार्ड में 12 अंक होते हैं, लेकिन इस कार्ड में 14 अंकीय आईडी होगी। क्या इसको आपको याद करना है? नहीं दोस्तों, इसको आपको याद नहीं करना है। इसके सहायता से ही आपको एक आईडी और एक पासवर्ड जनरेट किया जाएगा। पासवर्ड और आईडी आपको ही बनाना होगा आपकी इच्छा अनुसार। अगर आप जो भी आपको अच्छा लगे, आपके नंबर से, आपके आधार कार्ड से, आपके जो भी नंबर है जिसको आप याद रख सकते हो, उसी नंबर को आपको आईडी और पासवर्ड बनाना होगा और उसी की सहायता से ही डॉक्टर रिपोर्ट चेक करेगा और रोगी का इलाज करेगा। तो ये आपकी इच्छा पर निर्भर करता है कि आप इस योजना से जुड़ना चाहते हो या नहीं जुड़ना चाहते हो, लेकिन आपको जुड़ना ही बेनिफिट रहेगा। ये इसमें बताया गया है। यह किस तरह काम करेगा? तो यह किस तरह काम करेगा? यह 4 पिलर पर काम करेगा, 4 स्तंभों पर काम करेगा, जो कि आगे बताए गए हैं। हेल्थ आईडी, डिजी डॉक्टर, स्वास्थ्य सुविधा पहचानकर्ता और निजी स्वास्थ्य रिकॉर्ड। ये 4 स्तंभ हैं जो कि ये इन स्तंभों पर ही काम करेगा। हेल्थ आईडी क्या होती है और डिजी डॉक्टर क्या होता है, स्वास्थ्य सुविधा पहचानकर्ता क्या है और निजी स्वास्थ्य रिकॉर्ड क्या है, इसके बारे में जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिएगा। ओके, अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर करिएगा और उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ताकि और लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके और इसके बारे में अवेयर हो सकें। ओके, तो हेल्थ आईडी क्या है? इसमें एक यूनिक आईडी नंबर दिया जाएगा। हेल्थ कार्ड के बारे में आपको बताता हूँ। हर नागरिक का एक यूनिक हेल्थ आईडी होगा, जो कि विकल्प के आधार पर दिया जाएगा। अगर आपको लेना है तो ले सकते हो, नहीं लेना है तो नहीं ले सकते हो। ओके, तो इसमें इस आईडी को राज्यों के अस्पतालों से, पैथोलॉजिकल लैबों से और फार्मा कंपनियों से जोड़ा जाएगा और इस आईडी को ही आपको संभाल के रखना है। अगर इस आईडी को आप लीक कर देते हो तो आपके जो भी जन्म से लेकर अभी तक आपने जो भी इलाज कराया है उसकी जानकारी जो जिसको आप शेयर करोगे आईडी पासवर्ड, उसी के पास पहुंच जाएगी। तो इसका गलत उपयोग भी हो सकता है, इसलिए इसको हमें अच्छी तरह की संभाल के रखना है। जैसे कि आधार कार्ड होता है, आधार कार्ड का डेटा भी अपने लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन आधार कार्ड का डेटा अभी सुरक्षित है। लेकिन अगर आप इसको आधार कार्ड से कनेक्ट करवाते हो तो इसमें आपको कैशबैक का ट्रांजैक्शन मिलेगा, और अगर आपकी इच्छा पर अनुसार इसको आप आधार कार्ड से लिंक भी करवा सकते हो, और आपका मन नहीं है तो मत करवाना। ओके, तो आईडी नागरिक का जो भी लेखा जोखा होगा वो खुद से सरकारी कम्युनिटी क्लाउड, इसमें एक कम्युनिटी क्लाउड होगा, इसमें आपका लेखा जोखा स्टोर किया जाएगा। और जैसा कि डेटा, ये कम्युनिटी क्लाउड डेटा को सुरक्षित करने के लिए ही इसमें ये बनाया गया है। जैसे कि डिजी लॉकर होता है, डिजी लॉकर में भी आपने ज़रूरी काम कागज़ इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में जमा हो जाते हैं, उसी प्रकार इसमें भी रोगी का लेखा जोखा पूरा कम्युनिटी क्लाउड में ही स्टोर होगा। ओके, इसमें लिखा है अगर कोई व्यक्ति किसी तरह का कैश ट्रांजैक्शन स्कीम का लाभ उठाना चाहता है तो उसी अपनी हेल्थ आईडी को आधार कार्ड से लिंक करवाना होगा, और अगर ऐसा नहीं है तो आधार कार्ड से लिंक करवाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, तो अगर आप कैश ट्रांजैक्शन पर लाभ उठाना चाहते हो तो ही आप आधार कार्ड से अपनी आईडी को लिंक करवाइएगा, वरना नहीं। ओके,
तो आगे चलते हैं। आगे दूसरा पिलर है इसमें डिजी डॉक्टर। डिजी डॉक्टर क्या होता है? इस प्लेटफॉर्म के जरिए देश के हर डॉक्टर को यूनिक पहचानकर्ता दिया जाएगा, यानी कि डॉक्टरों की भी एक आईडी होगी और यह उनके रजिस्टर नंबर से बिल्कुल भिन्न होगी। ये उनके रजिस्ट्रेशन नंबर, जब डॉक्टर कोई बनता है तो उनका एक रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, उससे अलग यह आईडी यूनिक पहचानकर्ता होगा। ओके, तो रजिस्ट्रेशन नंबर राष्ट्रीय चिकित्सा परिषद की ओर से डॉक्टर को दिया जाता है। इसमें डॉक्टरों को डिजिटल हस्ताक्षर भी दिए जाएंगे, यानी डिजिटल साइन दिए जाएंगे, जिसकी मदद से ही वो मरीजों के प्रिस्क्रिप्शन यानी कि पर्चे तैयार करेंगे। ओके, तो इसमें कोई अगर आपको डाउट होता है तो कमेंट में प्लीज़ लिखिएगा, उसका सॉल्यूशन आपको दिया जाएगा। और यहाँ पर मैंने पूरा इसको कवर करने की कोशिश की है, लेकिन कोई पॉइंट अगर रह जाता है तो आप कमेंट में पूछ लीजिएगा। ओके, तो आगे चलते हैं। भारत में डिजिटल हस्ताक्षर बनाने के लिए फीस देनी पड़ती है, लेकिन इसके लिए कोई भी यूजर को, ना ही डॉक्टर को, कोई भी भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है। इसमें डॉक्टरों के रजिस्ट्रेशन को भी एकत्रित करने की योजना है। मतलब डॉक्टर, जितने डॉक्टर हैं उनका कौन कितने डॉक्टर हैं, किस राज्य में कितने डॉक्टर हैं, किस तहसील में कितने डॉक्टर हैं, उनको हर राज्य के लिए एक ही छत के नीचे लाने के लिए ये काम किया जा रहा है। और इससे बहुत सारे फ़ायदे होंगे जो कि आगे चलकर आपको बेनिफिट में बताए गए हैं, तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा। तो इसमें है स्वास्थ्य सुविधा पहचानकर्ता, ये तीसरा पिलर है इसका। स्वास्थ्य सुविधा पहचानकर्ता क्या होता है? यह है डॉक्टर और मरीज की तरह ही हर स्वास्थ्य सुविधा जो कि यूनिक इलेक्ट्रॉनिक पहचान दी जाएगी, यानी कि जो अस्पताल होते हैं, स्वास्थ्य केंद्र होते हैं, आंगनवाड़ी केंद्र होते हैं, उनको एक अलग पहचान दी जाएगी, उनको भी एक यूनिक आईडी दी जाएगी, उनका भी एक बायोडाटा तैयार किया जाएगा, एक प्लेटफॉर्म पर उनको लाया जाएगा और एक वेबसाइट से उनको कनेक्ट किया जाएगा, और उस वेबसाइट को चलाने का काम ये स्वास्थ्य सुविधा केंद्र करेंगे। और उनमें डॉक्टर और मरीज की पूरा रोड मैप तैयार किया जाएगा, और उसी के ज़रिए ही क्लीयरेंस और ऑडिट का इस्तेमाल करके उनका पूरा बायोडाटा तैयार किया जाएगा। ओके, मौजूदा समय में भारत में अस्पताल खोलना एक कठिन कार्य है। ऐसा इसलिए क्योंकि बहुत विविध आवश्यकताओं के लिए अलग अलग एजेंसियां लेनी पड़ती हैं, क्लीयरेंस लेना पड़ता है और रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो इसको सुगम बनाने के लिए भी इसमें मदद मिलेगी, और आसानी से ही डिजिटल हेल्थ मिशन की तरह ही हर नागरिक को छतरी के नीचे लाने की तैयारी है। एक छतरी के नीचे लाया जाएगा सभी को, और एक प्लेटफॉर्म पर सभी की जानकारी उपलब्ध हो रहेगी। ओके, आगे चलते हैं। चौथा पिलर है निजी स्वास्थ्य रिकॉर्ड। निजी स्वास्थ्य रिकॉर्ड क्या होता है? यानी कि नाम से ये स्पष्ट हो रहा है, निजी और स्वास्थ्य, यानी कि अपने खुद का स्वास्थ्य का रिकॉर्ड अपने ही हाथ में होगा, यानी कि जो व्यक्ति अपना इलाज कराएगा उसकी जानकारी खुद के पास ही होगी। अगर वो उसकी इच्छा है तो दूसरों से शेयर कर सकता है, अगर उसकी इच्छा नहीं है तो वह ना करे। ओके, इन निजी रिकॉर्ड्स में नागरिक की सारी स्वास्थ्य संबंधित जानकारियाँ सम्मिलित होंगी। इसमें जन्म से लेकर प्रतिरक्षा यानी कि इम्यूनिटी, सर्जरी, प्रयोगशाला टेस्ट तक सारी जानकारी होंगी। इसमें हर नागरिक की हेल्थ आईडी से लिंक किया जाएगा, यानी कि हेल्थ आईडी अलग होगी, निजी रिकॉर्ड अलग होगा, यानी कि हेल्थ आईडी से ही निजी रिकॉर्ड को लिंक किया जाएगा। इस निजी हेल्थ रिकॉर्ड इसलिए कहा गया है, निजी हेल्थ रिकॉर्ड इसलिए कहा गया है क्योंकि इसमें डाटा का स्वामित्व, यानी कि स्वयं डाटा, उसके डाटा का, उसकी बीमारियों का स्वामित्व किसी व्यक्ति के पास ही होगा, यानी कि उसी व्यक्ति के पास होगा जिसकी आईडी है। ओके, तो आपको समझ में आ गया होगा, हालांकि इतना टफ लैंग्वेज में नहीं लिखा है मैंने। ओके, इस रिकॉर्ड के जरिए एक कंसेंट मैनेजर काम करेगा, यानी कि ये जो रिकॉर्ड है और हेल्थ आईडी है, इसके बीच में एक कंसेंट मैनेजर होगा, वो काम करेगा। और इसके तहत अगर कोई डॉक्टर भी डाटा या मरीज की रिपोर्ट देखना चाहता है, यानी डॉक्टर डाटा और मरीज की रिपोर्ट देखना चाहता है, तो शख्स के पास संदेश जाएगा, यानी कि जैसा कि आधार कार्ड में पैसे का ट्रांजैक्शन किया जाता है तो उसके पास ओटीपी जाता है, फिर वो ओटीपी को बताता है और फिर ट्रांजैक्शन कर पाते हैं। तो उसी प्रकार इसमें शख्स के पास संदेश जाएगा, जिसका आईडी कार्ड है उसके पास संदेश जाएगा और वो डॉक्टर को शेयर करेगा, और फिर डॉक्टर उसका इलाज कर पाएगा। अगर वो शेयर नहीं करता है तो डॉक्टर इलाज नहीं कर पाएगा, और अगर वो शेयर नहीं करता है तो सरकार भी उसका डाटा नहीं देख सकती है। और इसमें एक मैनुअल टाइमिंग होगा कि कितने टाइम के लिए डॉक्टर को वो रिपोर्ट चेक करनी है, तो उसी टाइम के अकॉर्डिंग ही वो उस रिपोर्ट को देख सकता है। उससे ज़्यादा टाइम के लिए अपने आप बंद हो जाएगा, वो उससे ज़्यादा टाइम के लिए डॉक्टर उस रिपोर्ट को नहीं देख पाएगा। और
यही इसी ऐप का सबसे बड़ा फ़ायदा है। और अगर शख्स या मरीज की सहमति नहीं होगी तो सरकार भी उसका डाटा नहीं देख पाएगी। आपको मैंने बताया है कि सरकार भी उसका डाटा नहीं देख पाएगी अगर ओटीपी वो शेयर नहीं करता है तो। ओके, इसके बेनिफिट क्या क्या हैं, तो इसके बेनिफिट आपको बता देता हूँ। यदि कोई डॉक्टर या मेडिकल वाला गलती से कोई गलत दवाइयाँ दे देता है तो उसका पर्दाफाश आसानी से हो सकेगा, यानी कि ये एक प्रकार का सबूत हो जाएगा। हालांकि अभी भी कोई डॉक्टर या मेडिकल वाला दवाई गलत दे देता है तो उसका रिकॉर्ड होता है, लेकिन डॉक्टर और वो पर्ची का कोई इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन नहीं होता है। इसमें सबूत के तौर पर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन रहेगा और आसानी से उसको सबूत के तौर पर काम में ले सकते हैं। ओके, कोई अगर केस हो जाता है तो उसमें इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन रहेगा कि इस डॉक्टर ने फला डॉक्टर ने ये दवाई दी थी और इससे ये रिएक्शन हुआ था, तो उसमें। और इसमें गैर डिग्रीधारी डॉक्टरों पर शिकंजा कसा जाएगा, यानी कि बिना डिग्री के ही डॉक्टर बन जाते हैं उनको इस प्रक्रिया में अच्छे से इनका दुकानें बंद होने वाली हैं। और कोई भी डॉक्टर मरीजों से फालतू टेस्ट नहीं करवाएगा, यानी कि कोई भी व्यक्ति मरीज कोई डॉक्टर के पास जाता है तो 10-20 तरह के टेस्ट लिख देता है जिनकी ज़रूरत भी नहीं है। अपने पैसे कमाने के लिए आलतू फालतू टेस्ट लिख देता है, तो उसकी उन पर शिकंजा कसा जाएगा। ओके, ये बंद हो जाएंगे और आम आदमी का पैसा बचेगा। उसके अलावा मेडिकल स्टोर पर भी आईडी कार्ड में एंट्री करके ही दवाइयाँ दी जाएंगी। आलतू फालतू गोलियाँ दवाइयाँ अगर कोई लेने आता है, जैसे कि नींद की गोलियाँ ज़्यादा देने के, इसमें एंट्री नींद की गोलियाँ दी हैं तो इसमें एंट्री की जाएगी प्रॉपर, कितनी दवाइयाँ दी हैं और क्या क्या दवाइयाँ दी हैं। तो मेडिकल स्टोर पर भी अब सामान लेने जाएंगे तो इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पर जाकर उसकी एंट्री की जाएगी। ओके, तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और नीचे कोई डाउट हो तो कमेंट कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। ओके, ताकि दोस्तों को भी लाभ मिल सके। और मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।